हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करें 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो तुमने देख रहे हो थंबनेल पे। चैप्टर काफ़ी आसान है, 10th स्टैंडर्ड। मेरा नाम विवेक। स्टार्ट करते बिना बकवास। तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है, इक्वेशन है, इसमें टू भी लिखा है और वेरिएबल भी लिखा है। इस सारे सेंटेंस का मतलब है चैप्टर स्टार्ट है, तो आज का चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं करने वाले। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्चुअली ये इक्वेशन होता क्या है वो पहले समझना है। तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए तुमने 8th में किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले इसको समझते हैं। एक तो ये लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, वन भी है, वेरिएबल भी है। अब मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, तुम समझ जाना। लिखा है 2x + 5 = 7। यही था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो ये वन वेरिएबल मतलब इसमें इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल का मतलब क्या है? अननोन वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल। तो यहां पे एक वेरिएबल एक ऐसा है x, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। लीनियर का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है, इसका पावर 1 है। देखो ये x⁻² ऊपर कुछ लिखा है क्या? इसका मतलब क्या है? x⁻1 है। तो इसी के लिए इस इक्वेशन का मुद्दा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हटा दो। इसका देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब सिंपल है कि इक्वेशन होगा लीनियर और उसमें होंगे दो वेरिएबल। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। लिखा है मैंने इक्वेशन 3x + 4y = 2। अब देखो, एक तो है ये लीनियर, एक तो है टू वेरिएबल्स। क्या इसके अंदर दो वेरिएबल्स है? हाँ, ये वाला और y, मतलब x एंड y आर टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स तो है। लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या ये दो वेरिएबल्स के ऊपर में जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, जो इंडाइसिस है, क्या वो 1 है? x⁻² क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1। y के ऊपर भी क्या है? 1। इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। समझ रहा है? मैं ज़रा डस्टर लेके आया। समझ रहा है? अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। इसको हटा, इसको भी हटा दो। अब देखो, मैंने इक्वेशन लिखा 3x + 4y = 5। एक इक्वेशन मैंने रैंडमली लिख दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया टू वेरिएबल्स है, इसके अंदर ये x और y हमारा दो वेरिएबल्स है। इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है। इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है। इसके लिए क्या है? लीनियर है। 1 1 है, इसके लिए लीनियर है। दो वेरिएबल्स उसके ऊपर लीनियर, मतलब उसका इंडाइसिस 1 है, 1 है, 1 है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इन टू इक्वेशन जो है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। अब तुम बोलेगे सर =5 लिखा था, तो क्या फर्क पड़ता है यार? इसको ऐसे करो ना, 3x + 4y - 5 = 0। ये इक्वेशन है। अच्छा, ये बताना भूल गया मैं। इक्वेशन मतलब इक्वल टू की साइन होगी उसके अंदर। इक्वेशन मतलब इक्वेशन इक्वल टू की साइन होगी। दो वेरिएबल्स है, लीनियर है, हाँ, जो वेरिएबल है उसके ऊपर इंडेक्स क्या है? 1 है। ठीक है, इक्वेशन है, हाँ, इक्वल टू की साइन है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। ध्यान देना, यहाँ पे x जो है ⁻1 है, y ⁻1 है। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हो गया। अब बात आती है कि ये a, b एंड c क्या है? ये a, b एंड c आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एनी रियल नंबर। ए, बी और सी की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर पता है क्या होता है? वो नेचुरल नंबर हो सकता है, वो होल नंबर हो सकता है, वो इंटीजर्स हो सकता है, वो रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो रियल नंबर में आता है। मतलब ए बी सी की जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने ये दिया। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो √2x + 3y = -6। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो चेक कैसे करना? क्वेश्चंस आते ही है। ये एक्चुअली वो छोटा सा टॉपिक है इंट्रोडक्शन में, कि तुम्हें पहले ये समझना चाहिए कि ये लिखा क्या है। अदरवाइज 1 मार्क का MCQ, 2 मार्क का MCQ जो अगर आ गया ना इसमें से, तो तुम नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे सर ये आता नहीं है। बेसिक से ये, पहले इसको समझो।
अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं, बताओ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है, क्या दो वेरिएबल्स है, हाँ एक्स ए और वाई दो वेरिएबल्स है। क्या ये लीनियर है, हाँ उसके पावर में क्या है 1 है, उसके पावर में क्या है 1 है। क्या इक्वेशन में इक्वल टू की साइन दी है, हाँ दी है। इसका मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्लियर है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि अरेंज दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अब सी यहाँ पे होना चाहिए लेफ्ट में, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं। √2x + 3y माइनस का प्लस हो जाएगा +6 = 0 हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अरेंज्ड। अब और एक इक्वेशन देता हूँ मैं तुम्हें, मुझे बताओ क्या 3.4x - 5.3y + 3 = 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सॉरी टू वेरिएबल्स है। चेक करो, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, हाँ x और y हमारे दो वेरिएबल्स अलग अलग है। क्या लीनियर है, उसके पावर में क्या है 1 है, इसके पावर में क्या है 1 है। ओके, क्या a b c रियल नंबर्स है, हाँ a b है c b है, ये a b है b b है और ये c b है। ठीक है, अब तक मैं इसमें जाने वाला हूँ। a b c और कांस्टेंट मतलब एक्चुअली होता क्या है, a b और c की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे, ये रखता हूँ मैं यहाँ पे इसको। अभी ध्यान देना, छोटा सा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा ये। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, ax + by + c = 0। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें ये बताना है कि क्या ये टू वेरिएबल है या नहीं है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं है। ओके, पहला क्वेश्चन 3x + 4 = y, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या इसमें दो वेरिएबल्स है। अब वो दो वेरिएबल्स लेफ्ट में हो या राइट में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ दो वेरिएबल्स चेक करने हैं। ओके, क्या दो वेरिएबल्स हैं, हाँ यहाँ पर x दिख रहा है और राइट हैंड साइड में y दिख रहा है ना। ठीक है, अगर मैं इसको -y भी करूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि क्या दो वेरिएबल्स है या नहीं है। उसके बाद क्या लीनियर है, मतलब जो वेरिएबल्स है क्या उसके पावर में 1 है, कुछ भी नहीं है, इसके पावर में कुछ भी नहीं होता, क्या है 1 है, हाँ तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्लियर है। अब आते 3x - y = 0। अब बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। अब इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमने किया था ना a b and c। तुम बोलोगे सर इसमें c है ही नहीं, टू वेरिएबल्स मतलब ठीक है मेरे पास x है और y है, ठीक है। लीनियर मतलब उसके पावर में 1 है, हाँ 1 है, ठीक है। लेकिन a b c मेरे पास ये a तो है, इसके साथ में कुछ नंबर नहीं मतलब 1 है, तो a हमारे पास, b तो है, c नहीं है, समझ रहे ना, c नहीं है। तो इसको ध्यान से देखो, अगर मैंने लिखा इक्वेशन 3x + 4y + 5 = 0, इसका मतलब यहाँ पे a की जगह पे क्या है 3 है, b की जगह पे क्या है 4 है, एंड c की जगह पे क्या है 5 है, दिख तो रहा है। अब इसमें कंडीशन आता है कि a and b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसे लिखते ना, c कैन बी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बेसिक्स MCQ में पूछी जाती है। ठीक है, टेंशन मतलब नवंबर दिसंबर में पूरा 10th का सिलेबस खत्म कर दूंगा, मैथ्स का, अलजेब्रा, ज्योमेट्री दोनों। a and b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a and b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन c 0 हो सकता है। अब मैं बताता हूँ क्यों। अगर मैंने इक्वेशन लिखा 3x - 2y = 4, अब मैंने मान लो कि इसमें लिखा a = 0, तो अगर ये a 0 हो गया तो 0 × x कितना होगा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0, तो ये क्या बन जाएगा -2y = 4। तो अब ये टू वेरिएबल में कहां पे रहा, ये तो वन वेरिएबल बन गया ना, इसमें तो वेरिएबल x है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, x गायब हो गया। इसकी वजह से a जो x के साथ होता है और b जो y के साथ होता है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो 0 हो गए तो हमारा इक्वेशन टू वेरिएबल से चेंज होकर एक वेरिएबल में बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगर c = 0 हुआ तो क्या हुआ। अगर मान लो इक्वेशन लिखा मैंने 3x + 4y - 2 = 0, ये इक्वेशन है हमारे पास, और मान लेते हैं कि इसमें ये जो c है, c एक नंबर होता है ना, उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता, c की जगह पे अगर मैंने 0 डाल दिया तो अब बताओ फिर भी क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है,
यस ऑफ कोर्स है। कैसे? क्या दो वेरिएबल्स है? हाँ, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है। क्या उसमें लीनियर है? हाँ, उसके रेस्ट में 1 है। खत्म ना, हमें सिर्फ दो ही तो चीज़ें चेक करनी है। क्या दो वेरिएबल्स है? हाँ है। और क्या उसके पावर में 1 है? हाँ है। तो वो लीनियर इक्वेशन है। समझ रहा है? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, x इक्वल टू वाई, बताओ, सोच के बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है? चलो देखते हैं। पहले इसको अरेंज करें, y को इधर लेके इजी करने के लिए। वैसे तो मैं ऐसे ही बता सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? दो वेरिएबल, हाँ, x और y मेरे पास दो वेरिएबल है। क्या लीनियर है? हाँ लीनियर, इसके ऊपर ही 1 है, इसके ऊपर ही 1 है। क्या इक्वेशन इक्वल टू है? इक्वल टू है। हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है भाई साहब, जिसमें a की जगह पे कुछ भी नहीं है। x के साथ में a होता है, x के साथ में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, y के साथ में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इक्वल टू 0, c की जगह पे 0। तो a की जगह पे 1, b की जगह पे यहाँ पर भी 1 है, और c की जगह पे 0। मैं ये नहीं बता रहा हूँ ABC का वैल्यू निकालने नहीं बता रहा हूँ, वो बताएंगे आराम से, पहला ये समझ लो। क्लियर है? अब मैं कुछ तुम्हें समझ देता हूँ, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये किसी को नोट करना तो कर लो। ये याद रखना, a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो गया तो हमारा दो वेरिएबल्स को छोड़ के सीधा 1 वेरिएबल में हम लोग जब मान लेते हैं। इसी के लिए a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, c 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। c 0 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन चलते जाएगा। अब मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1। चलो हाथ उड़ाओ, कौन कौन बोल सकता है ये कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है? ठीक है, दो वेरिएबल, ये x है, हाँ ये y है, दो वेरिएबल है। ध्यान से समझना, यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है। दो वेरिएबल्स, हाँ x भी हमारे पास वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स अलग अलग है। क्या लीनियर है? हाँ, यहाँ पे x रेस टू 1 है, यहाँ पे y रेस टू 1 है। हाँ ठीक है। क्या दो है, इक्वेशन इक्वल टू 0? हाँ इक्वल टू 1। तो 90% 60% लोगों ने बोल दिया रहेगा कि हाँ सर ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, जो कि एकदम गलत है। अब क्यों? अब एक चीज़ याद रखना, ये जो एक्सपोनेंट पावर जो है ना, ये +1 में होनी चाहिए। मतलब x जो वेरिएबल है हमारा एंड y जो वेरिएबल है हमारा, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। विद दैट पावर जो होगी वो +1 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब धीरे धीरे घुस रहे हो अंदर, ये है एक्चुअल कंसेप्ट। अब ध्यान दो, तुमने इंडाइसिस पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, 8th में जाए चैप्टर था तुम्हारा। 1/x को हम लिख सकते थे ना, x रेस टू -1, इनवर्स लॉ याद है? हमने ऐसा देखा था, 1/a इज इक्वल्स टू a रेस टू -1, इस तरीके से। तुमने ये इनवर्स लॉ, रेसिप्रोकल लॉ पढ़ा रहेगा। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ तो ये हो जाएगा x रेस टू -1 और ये हो जाएगा प्लस y रेस टू -1 इक्वल्स टू 1। अब बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? दो वेरिएबल्स, हाँ दो वेरिएबल्स x और y हमारे पास है। क्या पावर में लीनियर है? पावर में लीनियर नहीं है, वो -1 है। अगर -1 है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। समझ रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/xy। लो भाई, अब ये हो गया झंझट हमारे काम। अब मैं ये सिंपल पूछ रहा हूँ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है? तो चेक करेंगे तो यहाँ पर xy, यहाँ पर x दिखा है, यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पर कंबाइंड xy लिखा है। मतलब ये इक्वेशन पूरा सॉल्व नहीं है, बिकॉज c की जगह पे हमारा वेरिएबल आ चुका है x इंटू वाई। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। ये याद रखना, x एंड y वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, विद दैट उसका पावर +1 होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो y इधर जाएगा, x इधर जाएगा, तो y प्लस, ये छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहेगी ना, 10th का मैथ्स कर रहे हो। ये y प्लस x और नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन होगा xy इज इक्वल्स टू 1/xy इधर बचा है। ये होल डिनोमिनेटर में है तो xy इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो y प्लस x इज इक्वल्स टू xy/xy। क्या xy कट रहा है? यस कट रहा है। क्या बचा?
y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कुछ नहीं बचा तो 1। इसका मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा और ये पूछा जाएगा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो तुम्हें पहले उसे चेक करना है प्रॉपरली। अगर कुछ गंदा सा सम दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करके चेक करना है एंड देन फाइनली डिसाइड करना है कि क्या सीरियसली ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं है। अब जैसे कि मैं और क्वेश्चन देता हूँ, और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बस तुम्हें ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, कुछ बचा नहीं इसके अंदर हो, बस लीनियर इक्वेशन को समझ लो। मैंने लिखा है 3x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब साफ में दिख रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन के हिसाब से दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करो, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स दिख रहे हो, तो मुझे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, फिर 3x इंटू वाई, ये हो जाएगा 3xy इज इक्वल्स टू 4। अरे सवाल ही पता नहीं होता ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर 2 आ गया और साथ में यहाँ पे x और y इकट्ठा आ गया है, जबकि इकट्ठा नहीं आना चाहिए, वो दो अलग अलग टर्म्स में होनी चाहिए। मतलब x अलग टर्म होना चाहिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो x और y तुम्हारा अलग अलग टर्म्स में होना चाहिए विद दैट पॉजिटिव पावर 1। इसके अलावा वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। बाकी इसमें कुछ बचा नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यह इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कुछ बचा, कुछ भी नहीं। इसमें याद रखना कि ये a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल पे जंप करता है, बिकॉज इसमें से एक वेरिएबल 0 हो गया। मान लो b हमारा 0 है, सॉरी y अभी हमारा 0 है, तो y 0 बन जाएगा, बिकॉज 0 इंटू वाई कितना होगा, 0। क्लियर है? ओके, अब एक चीज़ बताता हूँ मैं कि फाइंड, तुम्हें पूछा है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, और मैं इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। तो सबसे पहला, अगर ये एकदम आसान है, इसमें कुछ है नहीं, तो सबसे पहला तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहला इस इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। क्या करो? स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। तो सिंपल है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहला ए एक्स होता है, फिर बी वाई होता है, फिर सी होता है। तो यहाँ पे ए एक्स दिख रहा है, ठीक है, तो 2x, बी वाई लेफ्ट में ही होता है तो लेफ्ट में ही लिया, सी हमारा लेफ्ट में ही होता है, यहाँ पे राइट में दिया है, तो अरेंज करो प्रॉपरली। अलजेब्रा तो अलजेब्रा खेलो, ये प्लस वाई इधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -3, कुछ नहीं बचा, 0 फॉर्म्ड। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। अभी ध्यान देना, यहाँ पर ए एक्स, उसके बीच में प्लस साइन, इसके बीच में भी प्लस साइन है, तो इसको तुम्हें अलग, अभी मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली आंसर लिखना है। तो मैं ऐसे लिखूँ 2x प्लस ब्रैकेट में डाला -4y प्लस ब्रैकेट में डाला -3 इज इक्वल टू 0। अरे मुझे इस फॉर्म में अरेंज करना है ना, क्या करना है, इस फॉर्म में अरेंज करना है ना। देखो ए एक्स, उसके बाद क्या प्लस साइन, उसके बाद क्या है बी वाई, पूरा बी वाई ये, उसके बाद क्या प्लस साइन, उसके बाद सी, ये और ये। इक्वेशन है प्लस साइन था, तब मुझे बताओ ए की जगह पे क्या आया, 2, बी की जगह पे क्या आया, -4, और सी की जगह पे क्या आया, -3। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो इक्वेशन में। अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने लिखा है -2x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन में साइन है वही डाल दो। इक्वेशन में साइन -4 था तो b की जगह -4 आया, इक्वेशन में -3 था c की जगह पे तो -3 लिखा है मैंने। ये सिर्फ मैंने तुमको इंडेप्थ बता दिया कि इस तरीके से इक्वेशन को अरेंज करना होता है, उसके बाद तुम इसको डिसाइड कर सकते हो कि a b c की जगह पे वैल्यू क्या है। बट बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते, उसका रीज़न उनको पता नहीं होता है। टीचर्स क्या करती है, देखो यहाँ पे a कितना है -2, b कितना है -4, c कितना है 3, सीधा लिख देते हैं साइन के साथ में। लेकिन उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस साइन है, तो हमें उसको पहले प्लस में अरेंज करके देखना है। देखना मतलब देखना नहीं है, समझना है कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसके बीच में ये -4 जो है वो b की जगह पे आ गया और -3 जो है c की जगह पे आ गया। मतलब अगर मैं पूछूं b की वैल्यू क्या है तो तुम्हें साइन के साथ बतानी है। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, साइन के साथ +3,
ए की वैल्यू क्या है -2 साइन के साथ, बी की वैल्यू क्या है -2 साइन के साथ। तो जब भी तुम कंपेयर करोगे तो जो ए की साइन होगी, बी की साइन होगी, सी की साइन होगी, प्लस हो या माइनस हो, उस साइन के साथ में वो वैल्यू लिखनी है ए, बी और सी की। और वो साइन लिखने के पहले तुम्हें उस इक्वेशन को प्रॉपरली स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद ही लिखना है। ठीक है, तो ये था पूरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट वाले, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ग्राफिकल मेथड आएगा, फिर क्रेमर्स आएगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद कुछ और 2-3 सम्स आएंगे टेढ़े मेढ़े, फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब पूरा एप्लीकेशन। ठीक है, साथ ही साथ ये जो चैप्टर जो है इसके अंदर मैंने पूरा डेप्थ बता दिया। ठीक है, जो स्टेट बोर्ड का जो चल रहा है, इसके साथ में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं MCQs में जो CBSE कुछ उठा के आते हैं, या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ जहाँ पर जो कंसेप्ट लगा है अंदर अंदर वाला, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन वो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले सालों में, बहुत सारे सालों में, तो वो वाले चीज़ें भी तुम्हें बताऊंगा। क्लियर है? तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन लीनियर का। ठीक है, तब तक क्लियर, बाय बाय।